तुम्हें एक क्वेश्चन लिखना है, कॉपी में नोट करो और सॉल्यूशन तुम दोगे मुझे लिख कर, ठीक है? लिखो, क्वेश्चन लिखो। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 30 है ना? एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 30 है, आई थिंक सो। और नहीं मिले फिर भी मैं लिखवाता हूँ एक बार, तुम्हें लिखो क्वेश्चन। गाउस के नियम का उपयोग किए बिना, देखो, गाउस के नियम का उपयोग किए बिना गाउस के नियम का उपयोग किए बिना अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण, अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज्ड वायर विदाउट यूजिंग गॉस लॉ। अब आपको वही चीज है, वही सेम वायर है, अनंत लंबाई का तार है, लेकिन अब आपको गाउस लॉ का यूज नहीं करना है, यानी कि आपको काल्पनिक प्रश्न नहीं बनानी है, गाउसियन प्रश्न, और आपको कंपोनेंट लेने हैं, घटक लेकर के सोल्व करना है। अभी आप दिमाग लगाना, क्वेश्चन नंबर 30 है, ठीक है? एक क्वेश्चन लिखो आप, इसके बाद एक क्वेश्चन और लिखो, न्यूमेरिकल है, लिखो। एक इलेक्ट्रॉन, लिखो, एक इलेक्ट्रॉन 10 टू दी पावर -8 10 टू दी पावर -8 गुलाम पर मीटर के रेखीय आवेश के लंबवत तल में, रेखीय आवेश के लंबवत तल में, रेखीय आवेश के लंबवत तल में लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी कि लैम्डा, रेखीय आवेश के लंबवत तल में 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, देखो, एक इलेक्ट्रॉन 10 की पावर -8 गुलाम पर मीटर के रेखीय आवेश के गुलाम पर मीटर के रेखीय आवेश के लंबवत तल में, रेखीय आवेश के लंबवत तल में 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, 10 सेंटीमीटर रेडियस, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है, वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का रैखिक वेग ज्ञात कीजिए। तो इलेक्ट्रॉन का रैखिक वेग ज्ञात कीजिए। तो इलेक्ट्रॉन का रैखिक वेग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। इसके पहले वाले क्वेश्चन में तुम्हें ना वही तार दिया हुआ है अनंत लंबाई का, उस तार की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना, इस पी पॉइंट पे, लेकिन इस बार आपको गाउस का नियम का यूज नहीं करना। हाँ, तो तुम कर रहा, उसको सोल्व कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा देखना, तो मैंने समझ दिया, तुम सोच दिमाग तो लगाओ उसको। तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, वी हैव अ सर्कुलर पाथ, ठीक है, उसका रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर। एक वृत्ताकार पथ है अपने पास जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये वृत्त नहीं दिख रहा पर ये वृत्त है, ठीक है, मानना है वृत्त है। इसकी त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर, और उसके बाद क्या हो रहा है, रेडियस आर बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ये ओ हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है ऐसे ना पथ में, ऐसे। और लेमडा दे रखा है आपको, देखो मात्रा से पहचानो, गुलाम पर मीटर मतलब क्या होगा लेमडा, कितना लेमडा 10 की पावर -8 गुलाम पर मीटर, इसकी भी मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको ये चीज दे रखी है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वेलोसिटी, हमें वेग निकालना है, ठीक है। अब आप थोड़ा दिमाग लगाओगे, कोई भी चीज अगर वृत्ताकार पथ में घूमती है तो कौन सा बल लगता है बताओ, वृत्ताकार पथ में घूमती कौन सा बल लगता है, शाबाश, अभिकेंद्री बल कौन सा लगता है, अभिकेंद्रीय सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, ठीक है।
सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। और अभिकेंद्री बल को कौन बैलेंस करता है, विद्युत बल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ना। अभिकेंद्री बल को कौन बैलेंस करेगा, विद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और वो कितना होता है, एफ बराबर क्यू ई, वो कितना होता है, एफ बराबर क्यू ई, कितना होता है, एफ बराबर क्यू ई, ठीक। अब एक तरीके से आप मान सकते हो कि ये तार है ना, हम मान सकते हैं कि ये तार है। अगर ये तार है तो तार की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, अभी निकाला था 2k अपॉन आर, अभी निकाला था अपन ने, ठीक है। ये वैल्यू का पुट करेंगे इस जगह, तो क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर क्यू इंटू 2k अपॉन आर, ठीक। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वेलोसिटी, हमें वेग निकालना है। आर से आर कट गया और वी स्क्वायर कितना देगा यहाँ से, 2q k अपॉन m, यहाँ से v कितना जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2k q अपॉन m। अब आपको सब पता ही है कि वैल्यू किसी कितनी होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, आप जानते हो 1.6 इंटू 10⁻19, ओके। k का मान कितना होता है ये भी आप जानते हो, 9 इंटू 10⁻9। लेमडा कितने रखा है आपको, ये रहा 10⁻8 डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31। सोल्व करोगे आपको आंसर मिल जाएगा, यानी कि वेलोसिटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको फोर्स बराबर करते हैं। क्या ऊपर कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, वृत्ताकार पथ में घूम रहा है। तो वृत्ताकार पथ में घूमता है तो कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल लगता है, अभिकेंद्री बल लगता है। लेकिन अभिकेंद्री बल को कौन बैलेंस कर रहा है, इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं कूदता, वो होता है विद्युत बल, ठीक है। कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है, एफ बराबर क्यू ई, ये हमने पढ़ा था। तो क्यू ई किसके बराबर हो जाएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसको मैंने इक्वल कर दिया। अब मैंने इक्वल किया तो हम जानते हैं कि ये आपको वायर की तरह दिख रहा है, और इसका भी मैंने डेरिवेशन किया था, 2k अपॉन आर होता है, यहाँ पुट कर दिया, काटा पीटा और आंसर आ गया, ठीक है। ये लिख लो इसको। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक, वैसे ये वाला टॉपिक आपके आगे भी रिपीट होगा, पर मैं एक बार करा दूं उसको। देखो टॉपिक का नाम है लैम्डा वन व लैम्डा टू रेखीय आवेश घनत्व के अनंत लंबाई के दो समांतर तारों के मध्य दूरी डी है, तो तार की इकाई लंबाई में आपको बल का मान निकालना है। कुल मिला के बात ऐसी है कि इस बार आपके पास दो तार हैं, दोनों कैसे हैं, समांतर रखे हुए हैं, ठीक है। इस बार आपके पास दो यूनिफॉर्म मतलब कि इनफाइनाइट लेंथ वाले वायर हैं, इस तरह से, ठीक है। और दोनों के बीच की दूरी डी है। इस बार दूरी कितनी है इनके बीच की, डी है, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज स्मॉल डी, ठीक है। अभी इसको अपन इसको वायर नंबर ए बोलते हैं, इसको वायर बी बोल देते हैं, ठीक है। तो इन पे क्या है अपने पास, वही सेम चीज है, प्लस 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 यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वितरण हो रहा है प्लस चार्ज का, इस जगह ऐसे यहाँ पे भी प्लस चार्ज का वितरण हो रहा है, ठीक है। अब आप देखोगे, आप डिस्टेंस की डी है बीच की, ठीक है। तो आप ये देखो कि हम लोगों को निकालना है, हम मान लेते हैं कि हमें बी पर, इस बी पर हमें निकालना है फोर्स, ठीक है। विद्युत हमें बल का मान निकालना है इस बी पॉइंट पर। तो अगर हम बी पर निकालना चाहते हैं तो इस बी पर विद्युत क्षेत्र कौन लगाएगा, ए वाला, ठीक है। इस बी पर बल भी कौन लगाएगा, ए वाला, और विद्युत क्षेत्र भी कौन लगाएगा, ए वाला। तो अगर इस पे अपन बात करें, इस बी पर निकाल रहे हैं अपन, ठीक है, किस पे निकाल रहे हैं, इस बी वाले वायर पे निकाल रहे हैं। तो इस बी वाले वायर पे निकाल रहे हैं तो विद्युत क्षेत्र कौन लगाएगा, इस पे ए वाला लगाएगा। तो ए के लिए कितना होता है, वायर के लिए 2k अपॉन आर, अभी पढ़ा था 2k अपॉन आर। पर यहाँ पे अगर मान ले इसकी इसकी जो लेमडा है वो लेमडा वन है, इसके लिए लेमडा लेमडा टू है, हमने ऐसे मान लिया। तो फर्स्ट वाले के लिए क्या आ जाएगा, लेमडा वन आ जाएगा। और दूरी आर होती है, पर यहाँ पे दूरी कितनी है, डी है, तो हमने क्या मान लिया, आर बराबर डी है। तो क्या लिखते हैं इसको अपन, 2k वन अपॉन डी। समझ में आया नहीं आया, आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 2k अपॉन आर, आर की जगह यहाँ पे डी है, ठीक है, और लेमडा की जगह लेमडा वन है, यहाँ से मैंने इसको लिख दिया, ठीक है।
तो ये फर्स्ट वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब आप आगे देखो कि हमें निकालना है इस जगह स्टार बी पे निकालना है, तो बी पे निकालना है तो मैं बी क्या कर लेता हूँ, डीएल लेंथ का एलिमेंट ले लेता हूँ, डीएल का अल्पास ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, इसके वजह से निकालना है हमें। अब इसकी लंबाई बहुत सारी है, हमें पता नहीं क्या लंबाई है इसकी, मैंने डीएल लंबाई इसकी यहाँ पे ले ली है। ठीक है, तो आप लोग एक चीज जानते हो ना, क्या जानते हो आप लोग कि लेमडा बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन एल होता है। कितना होता है, क्यू अपॉन एल होता है। लेकिन अगर अपन बात करें इस वाले के लिए, डी वाले वायर के लिए, तो लेमडा क्या जाएगा, लेमडा टू, लेमडा आ जाएगा लेमडा टू, और चार्ज क्यू है ही सही, यहाँ पे कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन लेंथ कितनी जाएगी आपकी बार, लेंथ आ जाएगी, चार्ज को क्यू भी बोल दो, इसमें चार्ज क्यू है बोल दो, फिर चार्ज क्यू भी बोल दो। ठीक है, तो एल लेमडा टू बराबर क्या जाएगा, क्यू बी, कितना जाएगा, क्यू बी अपॉन एल, एल की जगह कितना लेंगे अपन, डीएल, क्योंकि अपन ने कितना एलिमेंट लिया है, डीएल, तो यहाँ से क्यू बी कितना जाएगा, यहाँ से क्यू बी जाएगा लेमडा टू इंटू डीएल, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, तो आपको दूसरा वाला चार्ज भी मिल गया यहाँ पे। ठीक है, तो आप जानते हो ना एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर क्यू ई होता है, एफ बराबर क्यू ई होता है, एफ इक्वल्स टू क्यू ई होता है। ठीक है, तो आप लोग, आपको क्या निकालना है, हमें इस बी वाले वायर पे निकालना है, तो बी वाले को मैं डी एफ बी बोल रहा हूँ यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एफ बी भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, डी एफ बी बराबर क्यू, क्यू बी, क्या निकाला अपन ने, क्यू बी। इस एफ बी, एफ बी मतलब बी वाले वायर पे चार्ज किसका होगा, क्यू बी का होगा, इसलिए क्यू बी इंटू ई, ई किसका होगा, ई ए का होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इस वाले पे कौन लगाएगा फोर्स, ये तो लगाएगा ना, इस वाले पे ये फोर्स लगाएगा, इस वाले पे यही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, इसलिए अपन ई ए ले रहे हैं। अगर आप ऐसे लिखते हो कि हमें ए पे निकालना है, तो आप चार्ज ए का लो, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड किसका होगा, फिर बी का होगा यहाँ पे इस कंडीशन में। तो ये ध्यान रखना है आपको, एफ बी इंटू ई हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो डी एफ बी बराबर क्या आ जाएगा, क्यू बी का मान कितना है, ये रहा लेमडा टू इंटू डीएल इंटू ई ए का मान कितना है, ये रहा टू के लेमडा वन अपॉन डी। तो यहां से डी एफ बी कितना आ जाएगा, टू के लेमडा वन लेमडा टू इंटू डीएल बटे डी आ जाएगा। तो डीएल का भाग में कहा दे रहा हूँ, नीचे दे रहा हूँ। ठीक है, तो डी एफ बी अपॉन डीएल कितना जाएगा, टू के लेमडा वन लेमडा टू अपॉन डी। तो यही क्या कहलाता है आपका इकाई लंबाई में बल, तो फोर्स इन पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो यह किसके लिए, ये बी के लिए, बी की इकाई लंबाई में बल, द फोर्स इन पर यूनिट लेंथ ऑफ बी इज कॉल्ड दिस, है ना, टू के लेमडा वन लेमडा टू अपॉन डी। बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर, तो मात्रक क्या बनेगा इसका, यूनिट क्या बनेगी इसकी, न्यूटन बटे मीटर। अगर आपसे पूछा जाए कि आपको एक ही वजह से लिखना है, डी एफ ए अपॉन डी एल लिखना है, तो सेम चीज आएगी। देखो आप, देखो टू, ये टू के, ये के, लेमडा वन लेमडा टू दोनों आ रहे हैं, दोनों आ जाएंगे अपॉन डी, तो सेम चीज आएगी, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, आप ए के लिए निकालोगे तब भी ये आंसर आएगा, बी के लिए निकालोगे तब भी ये आंसर आएगा, न्यूटन बटे मीटर। तो आपको ये यूनिट लेंथ के लिए फॉर्मूला मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, और कोई दिक्कत हो तो पूछो इस वाले डेरिवेशन में। सेकंड एप्लीकेशन है इसका, गाउस के नियम का दूसरा अनुप्रयोग है। ठीक है, उसका नाम क्या है कि अनंत विस्तार की आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सरफेस। मतलब कोई एक अपने पास एक सरफेस है, इस बार पहले अपने पास क्या था, एक लाइन थी, है ना, अब अपने पास एक सरफेस है, एक क्षेत्र है, मतलब अपने पास है। तो इसका एक बार मैं नाम बोल दूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्म चार्ज इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट। ठीक है, इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट बोलते हैं, या फिर हिंदी में बोलते हैं अनंत विस्तार की आवेशित अचालक पतली परत। अनंत विस्तार की, अनंत विस्तार की आवेशित
अचालक परत, ठीक है। फिर कंडक्टिंग प्लेट, ठीक है। मतलब इसके अंदर कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग होती है, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग प्लेट्स होती है। तो इसमें क्या है ना कि कोई परत है, कोई प्लेट है अपने पास, उस प्लेट में कोई चार्ज है, प्लस 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 अपन भर देंगे पहले की तरह, और प्लस 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 भरने के बाद हम क्या करेंगे, वही सोल्व करेंगे पूरा डेरिवेशन है ना। जैसे ये कोई प्लेट है अपने पास, ठीक है। ये क्या है, 2D है ना। 2D जानते हो ना, 2D उसके अंदर ही है, ठीक है। इसमें क्या है, प्लस 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 ऐसे सतत रूप से बिखरे हुए हैं, ठीक है। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, प्लस 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 का, इस तरह, ठीक है। ये है इसमें। अब इसमें क्या है कि ये जो शेप है ना, हमें क्या करना पड़ता है, हमने कल क्या किया था, एक गाउसियन सरफेस बनाया था इसके लिए, ठीक है। इसके लिए इसकी जो चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है, ठीक है, इस सरफेस की। हमें क्या करना है, वही सेम कॉन्सेप्ट है, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, गाउसियन सरफेस बनना पड़ेगा, तब जाकर के हम क्या कर सकते हैं, इसका वो निकाल सकते हैं मान, ठीक है। तो क्या होता है, कुछ चीजें फिक्स होती है। देखो कल अपन ने एक लाइन ली थी, एक वायर लिया था, उसके लिए अपन ने क्या बनाया था, सिलेंड्रिकल बनाया था, ठीक है। हमने सिलेंड्रिकल बनाया था उसके लिए। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या है, हमारे पास वायर नहीं है, तो हमारे पास क्या है, ये है, ये वाला है, तो हम इसको ऐसे नहीं बना सकते। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम वापस सिलेंडर बना सकते हैं, लेकिन वो सिलेंडर कैसा होगा, वो इसके आर पार निकला हुआ दिखाना पड़ेगा आपको। कैसे दिखाना पड़ेगा, इसके आर पार निकला हुआ। कैसे दिखाएंगे, देखो मैं आगे दिखाता हूँ आपको, इस तरह से बनेगा, ऐसे आपको लगेगा कि इसके अंदर से ये निकला हुआ है, निकल रहा है, किसके अंदर से निकल रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एक मतलब गाउसियन सरफेस बना लेंगे इसमें, ताकि ये ऐसे दिखे कि इसके अंदर से निकल रहा है। ये 3D डायग्राम बनाया मैंने, ठीक है, समझ में आना चाहिए आपको, इस तरह से, ठीक है। अब देखो आप, मतलब ये ऐसे है ना, यहाँ पे भी आप चाहो तो ऐसे देख सकते हो आप, ये देखो ऐसे, ऐसे ये आर पार निकल रहा है इसके, ठीक है, इस तरह से। तो ये गाउसियन सर्कल मैंने बना दिया। अब क्या होगा यहाँ पे कि डिस्टेंस देख लो आप यहाँ पे, वो डिस्टेंस कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि अगर आप इसको इसको सेंटर मानो, तो यहाँ से तक की दूरी भी आर होनी चाहिए, और यहाँ से तक की दूरी भी आर होनी चाहिए, सेम डिस्टेंस होनी चाहिए, इस जगह से और उस जगह से, ठीक है। यानी कि जितना आगे होगा उतना ही पीछे होगा, इस तरह से होना चाहिए, ठीक। अब क्या है कि अपने पास कितनी सतह बन गई यहाँ पे, आप देखो आप, यहाँ पे भी अपने पास 3 सरफेस बन चुकी है। कौन कौन सी बन चुकी है, एक तो ये वाली, एक ये वाली, और एक ये वाली, S1 S2 और S3, 3 तरह की सरफेस हमें मिल चुकी है यहाँ पे भी, सेम वही चीज है, ठीक है। अब आप ये देखो, इस वाली सरफेस के लिए डायरेक्शन कहाँ होगी, इस वाली सरफेस की जो डायरेक्शन है, अगर मान लो अपन अल्पांश लेते हैं इस पे, है ना, अगर अपन एक अल्पांश लेते हैं, अल्पांश का नाम क्या है, DS। अपन एक अल्पांश लेते हैं, एक छोटा सा एक पॉइंट कट करते हैं अपन सरफेस का, कहीं भी कट कर लो, यहाँ कट कर लो, इधर कट कर लो, ठीक है ना। DS कट कर लिया अपन ने, DS अल्पांश। तो जो DS है इसका, S2 सरफेस के लिए DS कहाँ होगा, बाहर की तरफ, इस तरह से, है ना। इसके लिए कहाँ होगा, इधर होगा, पीछे की तरफ, ठीक है ना। ऐसे होगा ना, देखो समझो आप, इसके लिए तो इधर, इसके लिए इधर, इस तरह से, ठीक है। इसके लिए इधर, इसके लिए इधर, लेकिन इस वाले के लिए कहाँ होगा, बाहर की तरफ, परपेंडिकुलर, ठीक है। S3 के लिए कहाँ होगा, बाहर की तरफ, S3, हाँ ठीक है, S3 होगा। अब आप देखो, एडमिन बनाना भूल गया मैं, हाँ। तो क्या कह रहा था मैं, हाँ, ये गाउसियन सरफेस है अपने पास, ठीक है। एक ये, एक ऐसे बाहर आ रही है, ये पीछे भी जा रही है ना। ये डिस्टेंस आर होनी चाहिए यहाँ से, और यहाँ से भी आर होनी चाहिए, प्लस इसमें प्लस प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। अब क्या है कि ये डीएस है ना, जो इसके लिए सरफेस की डायरेक्शन कहाँ है, बाहर की तरफ, इसके लिए कहाँ है, इधर, और इसके लिए कहाँ है, परपेंडिकुलर, बाहर की तरफ, जहां अपन पे देख रहे हैं, मेरा जहाँ अंगूठा है ना, जहाँ थंब है मेरा, वहां इसकी डायरेक्शन मिल जाएगी इस सरफेस के लिए, ठीक है। अब क्या है इसके अंदर कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, ठीक है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है,
अगर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इधर अपन कोई पॉइंट देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है, इधर ही होता है, इस जगह, ठीक है, जहाँ एन के इसकी दिशा होती है, एटा के एन के। ऐसे ही अगर पीछे जाएंगे तो पीछे भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इधर ही होगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये है कि इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इसके लिए भी इधर है, इसके लिए भी इधर है। या फिर तुम चाहो ना अगर सबको एक ही दिशा में मानो, ऐसे सबके लिए एक है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप एक चीज देखोगे क्या कि S1 और S2 के लिए जो DS के साथ एंगल बनेगा वो बनेगा 0 डिग्री, क्योंकि ये भी इधर है और ये भी इधर है, ठीक है, इधर और इधर, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड वहां DS, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड वहां DS। लेकिन S3 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो यू जा रहा है, लेकिन S3 का डायरेक्शन कहाँ है, बाहर की तरफ। तो S3 के लिए जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा S3 के लिए, क्योंकि S3 का सरफेस कहाँ है, ऐसे इस तरह से, ये दिख रहा है आपको पेन, इस तरह सरफेस का बाहर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, यू है। तो आप क्या करोगे, आप देखोगे, आप देखो, ये मत देखोगे, मत देखो, बात देखिए, आप ये देखोगे S3 वाला जो है इसका दिशा बाहर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो ये 90 डिग्री बना रहा है, देखो आप, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये बोर्ड की दिशा में, लेकिन ये कहाँ है, बाहर की तरफ, तो 90 डिग्री बन गया। और E और DS इसके इधर है सेम, इसके इधर है सेम, तो क्या बन जाएगा, इनके 0 डिग्री बन जाएगा। तो कल वाले में क्या हुआ था, याद रखना, कल वाले कॉन्सेप्ट में क्या हुआ था, S1 S2 S3 में वहां पे S1 S2 थे वो 0 हुए थे, S3 का मान निकला था, यहाँ पे S1 S2 का मान निकलेगा और S3 0 होगा यहाँ पे इस जगह, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन सरफेस एरिया। तो यहाँ से Q कितना जाएगा, सिग्मा इंटू एस, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हम पढ़ चुके हैं आराम से, ठीक है। अब क्या है कि हम लोग ये जानते हैं कि फाई क्या होता है, ई डॉट ds, कल की तरह करेंगे अपन टोटल सरफेस के लिए, तो वही फर्स्ट वाले के लिए क्या लिखेंगे S1, सेकंड वाले के लिए क्या लिखेंगे S2, और थर्ड के लिए क्या लिखेंगे S3, वही ई डॉट ds सब में आ जाएगा, ई डॉट ds ई डॉट ds ई डॉट ds, ठीक। S1 और S2 के लिए एंगल कितना बन रहा है, S1 S2 के लिए 0 डिग्री बन रहा है, थीटा बराबर 0 है तो कोस 0 कितना हो जाएगा 1, और S3 के लिए कितना बन रहा है, थीटा बराबर 90 डिग्री बन रहा है, तो कोस 90 कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो किसकी वजह से आएगा सर, एक तो S1 की वजह से आएगा और एक S2 की वजह से आएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से आएगा ना, किसकी वजह से आएगा, क्योंकि दोनों की वजह से कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अब तो आप देखोगे इसमें कि E बाहर आ गया, DS अंदर चल रहा है, और S1 के लिए E बाहर आ गया, S2 के लिए DS चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे चल रहा है इस जगह। अब अपन देखेंगे यहाँ पे कि ना DS का मान अपन क्या लिख सकते हैं, DS1 सरफेस के लिए और AS2 सरफेस के लिए DS का मान कितना होगा, DS का मान कितना होगा हमें पता नहीं, क्योंकि हम लोगों ने क्या है रेंडमली कुछ लिया है, ठीक है। कोई भी अगर मान लो ये आयत हुआ तो अपन उसके हिसाब से रख देंगे, अगर ये वर्ग हुआ स्क्वायर हुआ तो अपन उस हिसाब से क्षेत्रफल ले लेंगे, पर हमने रेंडमली लिया, हमें पता नहीं क्या है इसका, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको DS को एस के बराबर रख देंगे, हमें पता ही नहीं क्या चीज है, तो हम मान लेंगे कि DS जो है वो सरफेस एरिया है, जो भी शेप होगा हमें मिलेगा एक न्यूमेरिकल में, उसके अकॉर्डिंग अपन लिख देंगे इसको। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे तो फाई इक्वल टू ई इंटू एस प्लस ई इंटू एस, तो फाइव बराबर क्या आ गया 2E S, क्या आ जाएगा फाइव बराबर 2E S, यहाँ पे मिल जाएगा आपको फाइव बराबर 2E S, इस तरह से, ठीक। अब आपको इक्वेशन नंबर 1 और 2 दिख रही होगी कि 1 में क्या है 2 में क्या है, 1 में आपको दिख रहा होगा Q की वैल्यू सिग्मा अपन एप्सिलॉन नोट है, और 2 में क्या है फाइव की वैल्यू 2E S है, ठीक है। तो गाउस का नियम क्या कहता है, गॉस लॉ कहता है फाइव बराबर सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नोट, ये कौन कहता है, गॉस लॉ कहता है, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि फाइव Q का मान कितना है अपने पास, ये रहा सिग्मा अपॉन सिग्मा अपॉन एस है ना, सॉरी सिग्मा इंटू एस है ना, Q का मान कितना है सिग्मा इंटू एस डिवाइड बाय एप्सिलॉन नोट हो गया। लेकिन फाइव की वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है 2ES, तो ये 2ES इक्वल्स टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नोट, एस से एस कट गया, ठीक है। तो ई का मान कितना आ गया, ई का मान आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, ये आपको आंसर मिल गया यहाँ पे इसके लिए।
एन कैप इसकी हो जाएगी डायरेक्शन। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो कंडक्टिंग प्लेट होती है, नॉन कंडक्टिंग प्लेट होती है, उसके लिए विद्युत क्षेत्र की जो होता है वो इतना होता है। ठीक है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर ये कोई परत आपको दे दे इस जगह से, तो आप ऐसे लिख सकते हो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, देख लो इसको अच्छे से, डायग्राम बनाना तो बना लो। अब इस वाले डेरिवेशन में क्या है कि कहीं पे भी आपको देखा, अच्छा याद रखना, ये जो आंसर आया ना, ये आया है इंग्लिश में, अगर नाम आ जाए कभी कंफ्यूजन हो तो बोलते हैं नॉन कंडक्टिंग के कारण। नॉन कंडक्टिंग यानी कि अचालक या कुचालक। कुचालक पट्टिका या अचालक मिल गया ना, अचालक, इसको बोलते हैं नॉन कंडक्टिंग। और एक होती है चालक पट्टिका। ठीक है, चालक की अगर बात है एग्जाम में, अगर वो आपसे पूछे कि आपको कंडक्टिंग के लिए निकालना है, कंडक्टिंग के लिए, तो कंडक्टिंग के लिए जो आंसर आता है वो कितना आता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और नॉन कंडक्टिंग बोल दे, अगर अचालक बोल दे, तो ई बराबर आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नॉन कंडक्टिंग में 2 एक्स्ट्रा आएगा और कंडक्टिंग में सिर्फ सिग्मा एप्सिलॉन नॉट आएगा। ये याद रखना आपको। एक चीज और देखो, अभी मैं बता दूंगा किसे आया। एक चीज और देखो आप, क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ आर आ रहा है क्या, अपने डेरिवेशन में क्या आर आ रहा है क्या, आर कहीं भी नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आर पे डिपेंड नहीं करता। इसके लिए याद रखना ये बात, इलेक्ट्रिक फील्ड आर पे डिपेंड नहीं करेगा, दूरी पे डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि चार्ज है वो सब जगह बराबर बराबर रूप से फैला हुआ रहेगा, डिस्ट्रीब्यूट रहेगा सब जगह। यहाँ पे आर पे डिपेंड नहीं कर रहा है ये। ठीक है, तो आप एक चीज देखो, अपन कुछ केस लेते हैं यहाँ पे, या स्पेशल पॉइंट बना के देखते हैं कि जैसे मतलब है ना, ये तो एक शीट थी, अगर मैं दो चादर ले लूं, दो शीट ले लूं, एक शीट ये और एक शीट ये, दोनों को ज्वाइन करा दूं, तो डबल लेयर हो जाएगी इस पे। बात समझना मेरी, एक शीट ऑलरेडी थी, एक शीट ऑलरेडी, दोनों को मैंने ऐड कर दिया, चादर बना दी बड़े से करके, तो वो क्या हो जाएगी, डबल लेयर हो जाएगी इस तरह से। अगर डबल लेयर होगी तो क्या होगा, अगर डबल लेयर हो जाएगी तो दोनों तरफ से आंसर आंसर मिलेगा, मतलब है ना, ऐसे होगा, ऐसे मान लो आप, डबल लेयर होगी अगर वो, तो डबल लेयर होने की वजह से क्या होगा, इधर एक तो आगे वाली और एक पीछे वाली, दोनों की वजह से आपको आंसर मिलेगा, आगे वाली और पीछे वाली दोनों की वजह से मिलेगा आपको आंसर। ठीक है, तो आप देखोगे क्या कि एक की वजह से कितना आया था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और एक की वजह से कितना आया था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो कितना जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आपसे बोले कि दो चादर हैं, दो सरफेस अगर मिला दिए जाए तो कितना आता है, वो आता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक आगे वाला और एक पीछे वाला, दोनों को मिला करके अपन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट उसको लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तीसरा एक केस और था, वो कुछ इस तरह से था कि आप यूज करो, परत मत लो आप, लेयर मत लो आप पट्टी ले लो, एक एक चालक पट्टी का ले लो आप, है ना, आप परत मत लो, एक पट्टी ले लो आप। पट्टी अगर आप लोगे, पट्टी मतलब क्या होता है, इस तरह से पूरी भर जाए, मतलब इस तरह से चालक पट्टी का ले लो आप, प्लस 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 इस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो आप सब रेंडमली इस तरह से। आप एक पट्टी ले लो चालक पट्टी का, चालक पट्टी का भी आप लोगे ना, तब भी सेम आंसर आएगा, इसकी वजह से भी वही, दोनों की वजह से, एक ये वाला और एक ये वाला शेप, उससे क्या आ जाएगा, सेम वही आंसर आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आपको याद रखना है, पट्टी का बोल दे या दो शीट बोल दे, दोनों का सेम आंसर आएगा। बस अगर एक परत हुई, एक लेयर हुई, एक सरफेस हुआ, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन कब, जब वो नॉन कंडक्टिंग है। लेकिन अगर वो कंडक्टिंग निकला, अगर वो कंडक्टिंग हुआ या चालक हुआ, फिर आपको ये आंसर लिख के आना है चालक के लिए। और डेरिवेशन अगर पूछेगा तो आपको जो मैंने करवाया वो लिख के आना है। उसके बाद क्या करना है, लिखने के बाद अगर चालक पट्टी का बोल देगा वो, तो आपको लिखना है चालक पट्टी के लिए आंसर ही हो जाता है। बस ये आपको यहाँ पे ये अंतर याद रखना है आपको। तो सेम वही चीज है, बस एक डेरिवेशन मैंने इसलिए करवाया तो ताकि क्या समझ में आ जाए। अब एक दो केस ऐसे होते हैं, देखो आप, हमारे न्यूमेरिकल में कभी पूछ सकता है वो, क्या पूछ सकता है, देखो कि इस तरह से देगा क्षेत्र, ठीक है, इस तरह से। अब आप देखो, अपन ने एक क्षेत्र बनाया था इस तरह से, ये देखो, ये ऐसे मैंने बनाया था इस तरह से, ऐसे, है ना। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ तो फिर भी सब जगह प्लेन 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 है, मतलब है ना, बिल्कुल समतल एकदम। लेकिन किनारों पे देखो आप, इसके किनारों पे ऐसे मुड़े हुए हैं ऐसे, है ना, इस जगह से।
अगर किनारों पे मुड़े हुए ना तो किनारों पे क्या हुआ इसका, किनारों पे क्षेत्रफल के मान में कमी आएगी। सिंपल सी बात है, आनी चाहिए कमी तो, क्योंकि ऐसे बन रहा है ये इस तरह से, यानी कि फिक्स पूरा बिल्कुल फिक्स नहीं है, यानी कि क्षेत्रफल में कमी आएगी, यहाँ कमी आएगी, यहाँ कमी आएगी। तो आपका एरिया अगर कम होगा, एरिया में कमी आएगी तो क्या बढ़ेगा, हम जानते हैं सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन एरिया। ठीक है, अगर इसमें कमी आएगी तो चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी उस जगह। ठीक है, उस जगह चार्ज बढ़ जाएगा, चार्ज बढ़ने की वजह से चार्ज फैलने लग जाएगा, यहाँ पे चार्ज का है रिसाव, उसको बोलते हैं रिसाव होना चार्ज का। चार्ज जो है आवेश जो है फैलने जाएगा इस जगह से, यहाँ पे किनारों से। तो होता क्या है, हम इसके लिए आंसर निकालते हैं, आपको बोल दिया जाए, उसने बोला आपको कि अनंत विस्तार की दो समांतर आवेशित परतें हैं अपने पास। क्या बोला इसने, अनंत विस्तार की, यानी कि इनका जो लेंथ है वो इनफाइनाइट है, मतलब इसका जो एरिया है वो इनफाइनाइट है, आगे तक बढ़ रहा है, पता नहीं कहां तक है। लेकिन ये कैसे रखी हुई है, दोनों पैरेलल रखी हुई है, एक दूसरे के समांतर रखी हुई है इस तरह से। अगर दोनों एक दूसरे के पैरेलल रखी हुई है, समांतर रखी हुई है, इसको ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो। दो प्लेटें, दो चादरें एक साथ एक दूसरे के समांतर रखी हुई है। अगर समांतर रखी हुई है तो इसके लिए आपको निकालना हो, अगर कैसे निकालोगे, कि सिग्मा 1 हो जाएगा, सिग्मा 2 हो जाएगा। सिग्मा 1 इसके लिए कितना हो जाएगा, चार डेंसिटी सिग्मा 1, उसके लिए सिग्मा 2 हो जाएगा उस जगह के लिए। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि फर्स्ट केस अगर अपन देखें, अगर मैं बोलूं कि ये नॉन कंडक्टिंग है, ये भी नॉन कंडक्टिंग है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकाला था अपन ने इसके लिए, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोड। ऐसे ही उसके लिए कितना निकालेंगे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोड। लेकिन अपन ने सिग्मा 1 सिग्मा 2 बोल दिया, यहाँ पे सिग्मा 1 बोल दिया तो सिग्मा 1 लगा दो, यहाँ सिग्मा 2 लगा दो। तो ये दोनों के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है यहाँ पे इस जगह। अब आपको केस देखना है, केस क्या देखेंगे अपन, कि आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परतों के बाहर हो। अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड परतों के बाहर हो तो क्या होगा, परतों के बाहर, परत के बाहर मतलब एक इधर या इधर, इस जगह परतों के बाहर अगर अपन देख कंडीशन इसकी, तो क्या होगा केस अपने पास। तो देखते हैं अपन, फर्स्ट केस में अगर परतों के बाहर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए, तो क्या होगा इसके लिए, डायरेक्शन देखे ना पहले अपन इसकी, एक मिनट रुक जाओ। देखो, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा परतों के बाहर की तरफ, अगर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें तो कितना आएगा, दोनों का योग कर देंगे, ई ए प्लस ई बी। अब अपन ये पहले ये देखेंगे कि जो अपना आवेश है वो प्लस है माइनस है, उस पर डिपेंड करेगा उस चीज पे। तो अगर कुल अपन निकालेंगे तो कितना जाएगा, एक इसकी वजह से, एक इसकी वजह से, ई ए प्लस ई बी कितना जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट कॉमन आ जाएगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ये टोटल आया है अपने पास। लेकिन अभी यहाँ पे कहानी खत्म नहीं हुई है, अपन कंडीशन लेके देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट केस अपन क्या लेके देखते हैं, कंडीशन या फर्स्ट केस अपन ये लेके देखते हैं कि जो हमारा सिग्मा है, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों केस हैं वो पॉजिटिव हो जाए, अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों केस हो जाए बराबर भी हो जाए और वो धनात्मक हो जाए, पॉजिटिव हो जाए सिग्मा 1 सिग्मा 2। अगर सिग्मा 1 सिग्मा 2 पॉजिटिव हो जाएंगे तो फर्स्ट केस के लिए आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन कहाँ पे होगी, बताओ मुझे आप। अगर सिग्मा 1 सिग्मा 2 धनात्मक हो जाए इस वाले को, हाँ तो पर अपने को एक एक पॉइंट तो लेना पड़ेगा ना महेश, अपने को एक पॉइंट लेना पड़ेगा कि कहाँ पे आप निकालो। देखो मैं बताऊँ तुम, देखो समझो आप। चलो अपने जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया बताओ तो मुझे पहले। ई बराबर कितना आया था, ई ए प्लस ई बी, वो कितना आया था अपने पास, 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 आया था अपने पास। ठीक है, अब यहाँ से अपन केस ले रहे हैं, यहाँ पे पहला केस क्या ले रहे हैं अपन, ये ले रहे हैं पहला केस में कि भाई जो सिग्मा है 1 है और सिग्मा 2 इक्वल है, लेकिन कैसे है प्लस में, दोनों इक्वल है लेकिन कैसे प्लस में इक्वल है। तो आप देखोगे अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पुट करूँ, डायरेक्शन बाद में देते पहले इधर देखो आप, अगर वैल्यू में यहाँ पुट करूँ तो कितना जाएगा, सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा, यानी कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, इसकी वजह से आ जाएगा। लेकिन अपन दिशा देखिए यहाँ पे, तो अपन क्या करते हैं, अपन यहाँ रख के देख लेंगे पॉइंट, एक बार यहाँ रख के देख लेंगे, एक बार यहाँ रख के देख लेंगे, बात समझ में आ रही मेरी, एक बार यहाँ रख के देख लेंगे, एक बार यहाँ रख के देख लेंगे और एक बार यहाँ रख के देख लेंगे, इस जगह तीन जगह रख के देख लेंगे। अब ये फर्स्ट केस में मैंने क्या दिया था, सिग्मा बराबर सिग्मा 2 प्लस है ना, तो अगर यहाँ पे रख रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, ये टेस्ट चार्ज है। अगर ये टेस्ट चार्ज है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, अगर दोनों प्लस होते हैं तो प्लस प्लस क्या करेगा, रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो ये इधर जाएगा। तो इस वाली की वजह से कितना आ गया बाहर की तरफ, और ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये भी बाहर देगा, धक्का देगा, तो ये भी इधर भी आ गया। तो एफ और एफ बी की डायरेक्शन कहाँ पे जाएगी, सेम डायरेक्शन में। अगर ये सेम डायरेक्शन में है तो ये अपन इसको ऐड कर देंगे, इसलिए सिग्मा पर एप्सिलॉन नोट हो जाएगा यहाँ पे इस जगह।
ठीक है, अब आप देखो केस ये बन जाए कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 जो है, सिग्मा 1 तो हो जाए प्लस सिग्मा और सिग्मा 2 हो जाए माइनस सिग्मा। बात समझना मेरी, सिग्मा 1 हो जाए प्लस सिग्मा, सिग्मा 2 हो जाए माइनस सिग्मा। तो अब ये वैल्यू यहां पुट करो इस जगह, तो क्या आंसर आएगा बताओ? 1/2 एप्सिलॉन नोट सिग्मा माइनस सिग्मा, कितना आएगा बताओ? 0 आ जाएगा क्या? बताओ, अगर एक प्लस का हो और एक माइनस का हो तो 0 आ जाएगा क्या? आवाज आ रही है क्या? हेलो, 0 आएगा नहीं आएगा बताओ आप मुझे। ठीक है, अब आप देखो डायरेक्शन, आप डायरेक्शन देखो आप, ठीक है, कैसे देखो डायरेक्शन? अगर ये प्लस है, ठीक है, अपन ने क्या केस लिया, पहले वाला तो प्लस हो जाए और दूसरा वाला माइनस हो जाए, ठीक। अब आप मुझे ये बताओ कि ये +1 रखा हुआ है इस जगह, ये +1 रखा हुआ है, मैं इधर की बात कर रहा हूँ, इधर वाले, ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड सेकंड एरिया है, थर्ड एरिया है इसका, ठीक है, मैं इधर वाले की बात कर रहा हूँ। इधर अगर ये +1 टेस्ट चार्ज रखा हुआ है तो दिशा कहाँ होगी? ये प्लस वाला प्लस वाले को प्रतिकर्षित करेगा, यानी कि बाहर धक्का देगा, तो एफ ए तो कहाँ आ गए यहाँ पे। लेकिन ये माइनस हो चुका है, ये माइनस हो चुका है, तो इसके लिए कहाँ आ जाएगी दिशा इसकी? इधर एफ। बात समझ में आई या नहीं आई? इस वाले की वजह से प्लस है इधर, इधर माइनस है तो इधर, दिशा किसी भी दोनों की एक दूसरे की विपरीत हो गई। विपरीत दिशा होती है, आंसर कितना आता है? 0, क्योंकि सिग्मा का मान दोनों के लिए बराबर है और दूरी पे डिपेंड कर ही नहीं रही है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसके लिए? 0। अब समझ में आया नहीं आया बताओ मुझे? फर्स्ट केस के लिए इस तरह से, हाँ आ गया ना? अब ऐसे अगर अपन यहाँ की बात करेंगे, ये अगर +1 चार्ज रख दिया अपन ने सेकंड केस के लिए, अब अगर अपने पास सिग्मा और सिग्मा 2 दोनों प्लस है, बात समझना मेरी, अब दोनों प्लस है, तो प्लस प्लस प्रतिकर्षित एफ ए, ये भी प्लस है, ये भी इधर आएगा एफ ए, दोनों इधर आ गए। अगर दोनों एक ही दिशा में आ गए तो आंसर कितना आ जाएगा? सेम केस आएगा नहीं आएगा? ये मैथमेटिकल फॉर्म है, ये डायरेक्शन फॉर्म है। आप डायरेक्शन देखोगे दोनों एक दिशा में आते जुड़ जाते हैं, ये जोड़ दिया अपन ने, लेकिन अगर दोनों अलग अलग दिशा में आते माइनस हो जाते हैं। अब अगर ये प्लस है ये माइनस है, तो आप डायरेक्शन देखो कहाँ आएगी? ये प्लस प्रतिकर्षित, तो एफ ए यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये माइनस ये प्लस, तो एफ बी यहाँ पे आ गया। अब दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ गए, तो आंसर कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, थर्ड केस आप देख लो, आप बीच में रख लो टेस्ट चार्ज को। अगर आपने टेस्ट चार्ज बीच में रखा, अगर ये दोनों प्लस प्लस है तो दिशा कहाँ जाएगी? एक दूसरी तरफ, ये प्लस है ये प्लस है ये प्लस है, तो इसको रिपेल करेगा तो इधर धक्का देगा एफ बी। ये प्लस है ये प्लस है, प्लस प्लस इधर धक्का देगा तो एफ बी इधर आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0। अब डिपेंड करेगा कि आपने चार्ज कहाँ रखा हुआ है। बात समझना मेरी, आपने चार्ज कहाँ रखा हुआ है उस पर डिपेंड करेगा। फर्स्ट पे रखा हुआ है, सेकंड पे रखा हुआ है, थर्ड पे रखा हुआ है, ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन है, सेकंड कंडीशन है, थर्ड कंडीशन है। अगर ये प्लस माइनस होते, अगर ये प्लस माइनस होते, ये अगर प्लस है ये प्लस है, तो प्लस प्लस प्रतिकर्षित इधर आएगी दिशा एफ ए। ये माइनस है ये प्लस है, ये भी इधर खींचेगा, ये इस केस में क्या हो जाएगा? अब क्या होगा थर्ड केस में? अगर ये इस तरह से है और आपका चार्ज बीच में रखा हुआ है, तो फिर दिशा एक जैसी आएगी, फिर ये 0 नहीं हो सकता। दोनों केस में तो 0 कब हो रहा था? जब ये एक प्लस था एक माइनस था, तो ये 0 हो रहा था। लेकिन इस वाले केस में 0 कब होगा? जब ये दोनों प्लस होंगे। बोलो क्लियर है नहीं है? यहाँ तक बताओ। हाँ, टेस्ट चार्ज की स्थिति डिपेंड करेगा, क्या यहाँ रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है। आई बात समझ में? आंसर ये आ गया। हाँ, और अगर ये 0 हो जाएगा, हाँ अगर प्लस माइनस है तो 0 हो जाएगा, है ना? और ऐसे ही ये केस यहाँ बनेगा, प्लस माइनस है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे ये हो जाएगा, लेकिन प्लस प्लस तो यहाँ पे सेम आएगा। तो इधर इधर रखो चाहे इधर रखो, आंसर सेम आएगा, लेकिन बीच में रखने पे आंसर उल्टा हो जाएगा। बस ये अंतर है, आपको ध्यान रखना, ठीक है। आया नहीं आया क्लियर नहीं है बाकी बच्चों को? अगर अच्छा मैं तुमसे पूछता हूँ, ये अपने पास प्लेट है, समांतर प्लेट है अपने पास, है ना, पैरेलल प्लेट है तो अपने पास, ठीक। अगर मैं बोल दूं कि ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये प्लस 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 ऐसे बिखरा हुआ है, ये प्लस 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 बिखरा हुआ है ऐसे, ठीक है, यहाँ यहाँ पे,
तो आप मुझे बताओगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कितना होगा, यहाँ कितना होगा, बताओ। ये फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, ये थर्ड कंडीशन, तीनों जगह बताओ मुझे अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। बीच वाले पे कितना आएगा, दोनों प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, बताओ। बताओ बच्चों बताओ कितना आएगा। इसके लिए कितना है, इसके लिए कितना है, इसके लिए कितना है, ये बताओ आप। दोनों प्लस प्लस है, बोलो ना। पहले वाले के लिए, इसके लिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान चाहिए ई का मान बताओ मुझे, ई का मान कितना आएगा, ई इधर कितना आएगा, ई इधर कितना आएगा और ई इधर कितना आएगा। हाँ ये हार्दिक, पहले वाले कितनी, तो फाइनल आंसर कितना आएगा, ये रहना यार महेश। ये आ जाएगा ना। हाँ हार्दिक यहाँ कितना आएगा, हार्दिक यहाँ पे कितना आएगा, सागर का गया, सागर, सागर क्या चला गया, नेटवर्क क्या गया उसका। वेरी गुड, हार्दिक ने बताया ना ये। हाँ तनु बताइए, तनु बीच में कितना आएगा। और कौन बच रहा है, विशाल, सचिन, अच्छा महेश तू बता दे कितना आएगा। वेरी गुड, कितना आ जाएगा, जीरो। अब ये बात किस किस को समझ में नहीं आई ये पहले बता दो मुझे, मैंने इतना बड़ा एक्सप्लेन करा है इतना सारा ये, तो इस तरह से आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकाला, ये प्लस प्लस, बाहर की तरफ बात कर रहे हैं, कितना आता है यहाँ पे, ये देखो, और ये देखो आप, प्लस प्लस से तो ये इतना रटना नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है आपको, आपको याद देखना है कि डायरेक्शन कहाँ जाने वाली है, जहाँ डायरेक्शन आ जाएगी उस हिसाब से आप लिख दोगे उसको। अगर मैं एक केस और देता हूँ तुम लोगों को, चलो देखो इधर, एक केस और देता हूँ मैं, रटोगे तो फिर भूल जाओगे। इधर देखो, ये और ये, अगर ये प्लस सिग्मा है, ये माइनस सिग्मा है, ठीक है, तो आप मुझे बताओ फर्स्ट सेकंड थर्ड कंडीशन तीनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कितना आएगा। एक प्लस सिग्मा है, एक माइनस सिग्मा है, बताओ कितना आएगा। प्लस सिग्मा है, माइनस सिग्मा है, देखो मैं बताता हूँ तुम्हें, डायरेक्शन देखो आप। अब पहले यहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ पे प्लस वन रख दिया आपने, ये प्लस प्लस प्रतिकर्षित इधर आ गया, प्लस माइनस आकर्षित इधर आ गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा, जीरो। आई बात समझ में, ये प्लस है, ये प्लस है, प्रतिकर्षित दिशा इधर, प्लस है माइनस है, आकर्षित दिशा इधर, दोनों एक दूसरे के विपरीत हुए, आंसर जीरो। यहाँ देखो, यहाँ प्लस वन रख दिया आपने इस जगह, ठीक है, प्लस माइनस आकर्षित, प्लस प्लस प्रतिकर्षित, कितना आ गया, जीरो, ठीक है। थर्ड वाला देखो आप, यहाँ पे अपने प्लस वन रख दिया, ठीक, प्लस प्लस प्रतिकर्षित इधर, प्लस माइनस आकर्षित वो भी इधर, दोनों एक दिशा में आ रहे हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, काम ही खत्म हो गया ना, रटना ही नहीं है कहीं पे भी। सबको समझ में आया नहीं आया बताओ मुझे, अभी कोई ऐसा हो जिसको नहीं आ रहा हो, बोलो। ले रहे ना, सागर जवाब नहीं दे रहा, सागर की शायद नेटवर्क इशू रहता है।